नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सन। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि जो भी हमारा सन है, क्या है, सन है, इसको दो तरीके से याद किया जाता है। पहला थ्योरी बेस और दूसरा चीज़ है डायरेक्ट। थ्योरी बेस से समय ज़्यादा लगेगा और डायरेक्ट से हमको समय में छूट मिल जाएगा। और सभी को मालूम है कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को डाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बारंबार पूछे जा चुके हैं या हाईलाइट क्वेश्चन। तो आप लोग पढ़े होंगे तराइन का युद्ध। तो तराइन का 3 युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था? 3। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। पहला जो हुआ था 1191 में और दूसरा 1192 में, तीसरा 1215 में। तो 1191 में जो हुआ था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। तो फिर जाता है, साल भर के बाद सेना उना इकट्ठा करता है, खूब बल उल के साथ आता है खा पी कर, और 1192 में फिर युद्ध करता है तराइन का। वो दूसरा हो जाता है और दूसरा में जीत जाता है। उसके बाद है तराइन का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था। आयु हुआ था इल्तुमिश गुलाम वंश का और यलदौज के बीच में, जिसमें कि इल्तुमिश की जीत हो जाती है। यहाँ पे थ्योरी नहीं बताएंगे, ठीक? थ्योरी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हम लोग को केवल सन पढ़ना है, ठीक? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पानीपत। तो पानीपत का 3 युद्ध याद रखिएगा। कितना? ये भी 3 है। पहला है 1526, दूसरा 1556, तीसरा है 1761। 1526 में याद रखिए कि बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था, ठीक है? और यहीं से मुगलों की नींव पड़ी थी हमारे भारत में, ठीक? आप लोग को याद होगा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चला घर। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध जो होता है 1556 में, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध जो होता है 1761 में। कब? 1761 में। आगे बढ़ा जाए। और एक बात और बता दें आप लोगों को, 1761 में जो ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, इसमें मराठा के बीच में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली अफ़गान का था। इसको भारत आने से मना कर दिया गया, भारत से भगा दिया गया था। तो इतना भीषण युद्ध किया कि इसमें यही जानिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था मराठा लोगों का। वो बालाजी बाजीराव वो नेतृत्व कर रहे थे और उनके सेनापति के रूप में सदाशिव और शमशेर और विश्वास राय, इन तीनों लोग को ये बेदर्दी से हत्या कर देता है। और कहा जाता है कि उतनी समय मुंबई का एक भी परिवार ऐसा नहीं रह गया था कि जो कि रोया ना हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। ये गौरी के बीच में और उसके जयचंद के बीच में होता है। यही जयचंद क्या होते हैं कि ये गौरी को बुलाए थे भारत में, वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए, क्योंकि इनकी लड़की को भगा कर बेचारा शादी कर लिया था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध याद रखिएगा 1565, 1565। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1776, ये अकबर के बीच में होता है। अकबर के सेना लोग गए थे ये हल्दी घाटी में और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। भारतीय जो रेल है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। ये बताइए सर्वप्रथम भारत में रेल कब चला था? 1853 में। आप सभी लोग को याद है, मुंबई से थाड़े के बीच में, ठीक है? और दूसरा चीज़ याद रखिए, भारत में रविवार छुट्टी प्रारंभ कब हुई? तो 1843 से, जो ये हफ्ता में संडे मनाया जाता है छुट्टी के रूप में, ये 1843 से ही शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन ये कब लगा था? 1951। प्रथम वित्त आयोग ये भी 1951। परिवार कल्याण नियोजन बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। आप लोग एक काम कीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर पढ़े रहेंगे ना तो एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो फंसेगा ज़रूर, ठीक है? कम से कम देखे रहेंगे तो कुछ तो माइंड में सेटअप बनेगा ना कि हाँ ये तो पढ़े थे। आगे है भारत में डाक जीवन बीमा योजना। भारत में डाक जीवन बीमा योजना पूछे, आयात निर्यात बैंक कहे, चाहे नाबार्ड की स्थापना कहे, या एड्स का नामकरण, यानी एड्स जो बीमारी है इसका नामकरण भी कब हुआ था? 1982। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लंदन हाउस। लंदन हाउस इंडियन, ये
लंदन में जो इंडियन हाउस बना था उसकी स्थापना कब हुई? 1905 में। और 1905 में याद रखिएगा बंगाल विभाजन भी हुआ था। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। अब पूछ लेता है इसके पहले जज कौन थे, तो ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। सर्वप्रथम दिल्ली से टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ? 1969 में, याद रहेगा। उसके बाद प्रथम विद्युत रेलवे भारत में कब चली? 1925 में चली। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1979। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत, ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1929 में हुई थी, ठीक है। रेल यात्री बीमा योजना, देखिए छूट गया था, रेल यात्री बीमा योजना जो शुरू हुआ था ये 1994 है, ठीक है। उसके बाद LIC जीवन बीमा निगम, LIC जीवन बीमा निगम का जो स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु। नेपोलियन बोनापार्ट की जो मृत्यु हुई थी 1821 में हुई थी। टाइटैनिक जहाज़ सब लोग सुने होंगे, बहुत बड़ा जहाज़ था, ये 1912 में ही डूब गया। उसके बाद है वर्साई की संधि, संधि से पूछ लेता है क्वेश्चन, इसको भी इसी में डाल दिए हैं। तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, याद रखिएगा। मद्रास की संधि 1769 में। मंगलौर की संधि ये हुआ था 1784 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि ये कब हुआ था? 1792 में। याद करिए, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद है सालबाई की संधि। सालबाई का संधि याद रखिएगा 1782 में। कब? 1782 में। अब बसीन की संधि बहुत पूछता है, बसीन की संधि जो हुआ था 1802, याद रहेगा। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुआ। और इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, एक ठो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, एक 16 अगस्त 1765 की में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना होती है वो 1854 में होती है। अब कुछ विद्रोह उनके बारे में देख लेते हैं। तो सन्यासी विद्रोह ये 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। पहाड़िया विद्रोह याद रखिएगा, नोट्स में डाउन कर लीजिएगा। पहाड़िया विद्रोह 1789 में। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह 1769 से लेकर 1805 तक। पागलपंथी विद्रोह 1813 से लेकर 1831 ईस्वी तक चला था। भील विद्रोह ये पूछता है, स्टार कर दे रहे हैं, 1818 में। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832। खासी विद्रोह 1830 से 1833। कूका विद्रोह 1840 से 1872। आगे है खोड़ विद्रोह। ये खोड़ विद्रोह जो होता है ये 1837 से लेकर 1856 तक चला था। संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1856। मुंडा विद्रोह, अरे बिरसा मुंडा, रांची, याद रखिए, 1895 से लेकर 1901। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह 1870 से 1880 तक चला था। दक्कन का विद्रोह यानी दक्षिण भारत का ये विद्रोह है 1875। चंपारण आंदोलन सभी को मालूम है, देखिए ये आए थे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में अफ्रीका से, और 2 साल बाद ही चले जाते हैं बिहार में चंपारण नामक स्थान में नील की खेती के लिए विद्रोह करने। तो 1917 में, ठीक है। कब? 1917 में। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन से पूछ लेता है ना कि आज़ादी के ठीक पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 1947, इन्हीं के बीच में हुआ था। जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें मार के चले आइए। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला था 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1930 में। और असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है, चौरी चौरा कांड से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा करेंगे तो वीडियो और भी लंबा जाएगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और आप लोगों से बहुत ही आग्रह रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम भी इस प्लेटफार्म पे आके आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।